एक आदमी जिसने धोती के अलावा कुछ नहीं पहना वो हिमालय पर स्थापित एक त्रिशूल को प्रणाम करता है और बोला, मैं जानता हूँ कि आप और शौर्य मेरी इस बात से सहमत नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि बालवीर एक सच्चा वीर है जिसने वीर परीक्षा जैसी महापरीक्षा को पार किया है, पर अब जो खतरा बालवीर के सामने है वो साधारण नहीं है कि अब बालवीर इस महायुद्ध के लिए तैयार है। दूसरी तरफ कुंभ लोक में बहुत जड़ा अंधेरा था। बालवीर ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया धीरे धीरे आसमान होने लगा और अंधकार गायब हो गया। बालवीर बिना डरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद बालवीर ने जैसे ही पीछे देखा तो बालवीर हैरान रह गया। एक आग की नदी बालवीर की ओर बढ़ रही थी। बालवीर ने उड़ने की कोशिश की पर वो उड़ा नहीं पाया। बालवीर भाग ही रहा था कि बालवीर ने देखा कि रास्ता थोड़ी दूर का ही है और आगे रास्ता ही नहीं है। बालवीर ने सोचा, कुंभ लोक मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है, मेरे आगे रास्ता भी है और मैं उड़ भी सकता हूँ। आग की नदी बालवीर के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। आग की नदी बालवीर को चुने ही वाली थी कि बालवीर ने छलांग लगा दी और वो आकाश में उड़ने लगा और बालवीर ने उस अंधेरे में धुस गया। धीरे धीरे अंधेरा हटने लगा और बालवीर सामने आ गया। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बालवीर बोला, मुझे बिना समय बर्बाद किया महाबली के बेजान शरीर को जालना होगा। इतना कहकर बालवीर आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ भयमार चमकती हुई रस्सी से बंधा हुआ था। तभी भयमार के पास एक चिड़िया आई और बोली, किया हुआ भयमार, इस मामूली रस्सी से कैसे बांधे हुए हो? भयमार गुस्से से बोला, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ने आए हो? वो भयमार का इतना गुस्सा देखकर चिड़िया थोड़ी डर गई और बोली, मैं तो तुम्हें आज़ाद करने आई थी। भयमार गुस्से से बोला, मैं भयमार हूँ और भयमार इतना कमज़ोर नहीं कि उसे किसी चिड़िया की मदद की ज़रूरत पड़े। इतना कहकर भयमार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उस चमकती हुई रस्सी को तोड़ दी। वो चिड़िया हैरान हो गई। भयमार बोला, ये कोई मामूली रस्सी नहीं थी और ना ही बालवीर कोई मामूली योद्धा है। वो बालवीर है सच्चाई और अच्छाई का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। चिड़िया बोली, पहली बार किसी को अपने दुश्मन की तारीफ करते देख रही हूँ। भयमार बोला, इस बार बालवीर की हार तय है, महाबली को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर भयमार गायब हो गया। कुंभ लोक बालवीर के आगे का अंधेरा अब पूरी तरह हट चुका था। बालवीर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद बालवीर धरती के धंसने लगा। यह एक माया जाल था, धरती के रूप में दलदल में फंस गया। बालवीर दलदल की आधा धंस गया। बालवीर बोला, इस तरह तो मैं पूरी तरह से इस दलदल में फंस जाऊंगा, मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने पहले किया था। बालवीर ने अपने पूरी शक्ति लगाई और एकदम से उड़ाकर दलदल के दूसरी तरफ आ गया। बालवीर बोला, ये तो मैंने पहले भी किया है। इतना कहकर बालवीर आगे बढ़ गया। अचानक पूरा कुंभ लोक एक विशाल मैदान बन गया। सामने एक पत्थर का विशाल सांड था। बालवीर ने उस मैदान को ध्यान से देखा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। बालवीर उस सांड को देखते हुए आगे बढ़ा। अचानक वो सांड जीवित हो गया। बालवीर बोला, मुझे पता था शायद ऐसा ही कुछ होगा। वो सांड बोला, बालवीर यहाँ से चले जाओ। बालवीर बोला, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। वो सांड बोला, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम वैसे ही हो। बालवीर सांड बोला, बालवीर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो सांड बालवीर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। बालवीर ने अपनी शक्ति से उस सांड को रोकने की कोशिश की पर उस सांड की काली शक्ति बहुत ज्यादा थी। सांड जैसे ही बालवीर के पास पहुंचा बालवीर हवा में उड़ गया। सांड का वार विफल हो गया। बालवीर बोला, इस सांड की काली शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, मुझे कुछ और करना होगा। इतना कहकर बालवीर ने अपने जादू से पूरे कुंभ लोक में प्रकाश ही प्रकाश फैला दिया। प्रकाश इतना ज्यादा था कि सांड को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे प्रकाश साफ होने लगा। बालवीर ने उस सांड को अपने हाथों पर उठा रखा था।
बालवीर उस सांड को लेकर आसमान में उड़ गया। बालवीर ने उस सांड को कुंभ लोक के उस हिस्से में फेंका जहां दलदल थी। सांड दलदल में फंस गया। बालवीर उस सांड को देख रहा था। सांड बोला, नहीं बालवीर, तुम जो सोच रहे हो वो मत करो, मुझे मत बचाओ, जाकर अपने उद्देश्य पूरा करो, तुम्हारे पास सिर्फ एक पहर का ही समय है। बालवीर बोला, शुक्रिया। इतना कहकर बालवीर आगे बढ़ गया। बालवीर बोला, मेरे पास समय बहुत ही कम है, मुझे जल्द से जल्द महाबली के बेजान शरीर को जालना होगा। तभी अचानक बालवीर की ओर एक तीर आया। बालवीर बच गया। फिर दूसरा तीर आए और फिर तीसरा। बालवीर इस बार भी दोनों तीरों से बच गया। बालवीर बोला, कौन हो तुम, सामने आकर वार करो। तभी एक 20 साल की लड़की सामने आई जिसने विचित्र कपड़े पहने थे। बालवीर बोला, कौन हो तुम? वो लड़की बोली, मेरा नाम माया है। बालवीर हैरानी से बोला, तुम मुझे जानती हो? माया बोली, हाँ बालवीर, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य भी जानती हूँ और यकीन मानो मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ। बालवीर बोला, दोस्त हो तो मुझे पर हमला क्यों किया? माया बोली, नहीं बालवीर, मुझे तुम्हें मारना होता तो पहले ही तुम्हें मार चुकी होती, क्योंकि मेरा निशाना कभी नहीं चुकता। बालवीर हैरानी से माया की बात सुनता रहा। माया बोली, बालवीर, इस दीवार के पीछे है महाबली का बेजान शरीर और इस दीवार के उस पार जाने के लिए तुम्हें एक चाबी की जरूरत पड़ेगी और वो चाबी मेरे पास है। बालवीर बोला, तो लाओ वो चाबी मुझे दे दो। माया बोली, बालवीर, अगर तुम्हें ये चाबी चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। बालवीर ने पूछा, कौन से 3 सवाल? माया बोली, बालवीर, मेरे सवाल जानने से पहले यह बात याद रखना कि अगर मेरे एक भी सवाल का जवाब तुमने गलत दिया तो उसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। क्या तुम तैयार हो? बालवीर बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, तुम सवाल पूछो। माया बोली, तो ठीक है बालवीर, यह रहा मेरा पहला सवाल, ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो पानी पीते ही मर जाती है? बालवीर कुछ समय सोचने के बाद बोला, आग और प्यास। माया बोली, शाबाश बालवीर, सही जवाब। मेरे दूसरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी है पर तुमसे ज़्यादा दूसरे उसका इस्तेमाल करते हैं? बालवीर बोला, तुम्हारा नाम। माया बोली, बहुत खूब बालवीर, यह है मेरा आखिरी सवाल। वहाँ किया जो जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही कम हो जाती है। बालवीर हैरान था। माया फिर बोली, जल्दी जवाब दो बालवीर। बालवीर बोला, उम्र। माया बोली, सही जवाब बालवीर, तुमने मेरे सारे सवालों के सही जवाब दिए, ये लो बालवीर तुम्हारी चाबी। इतना कहकर माया ने एक चमकती हुई चाबी बालवीर को दी और माया गायब हो गई। बालवीर ने चमकती हुई चाबी दीवार पर लगाई और फिर दीवार हट गई। अब बालवीर के सामने महाबली का बेजान शरीर था। बोला, अब मुझे बिना समय बर्बाद किए महाबली के बेजान शरीर को जलाना होगा। बालवीर आगे बढ़ और अपने जादू से मशाल ले आया। बालवीर महाबली के बेजान शरीर को जलाने ही वाला था कि अचानक बालवीर चमकती हुई रस्सी में बंध गया। बालवीर ने पीछे देखा तो पीछे भयमार था। भयमार को देखकर बालवीर हैरान होकर बोला, भयमार तुम जहाँ कैसे? भयमार बोला, मैंने कहा था ना बालवीर, हार का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ। वो देखो महाबली की रूह जो अपने शरीर में आने के लिए तैयार है। बालवीर ने देखा कि एक चमकती हुई रूह महाबली के बेजान शरीर की ओर बढ़ रही है। वो रूह जैसी ही महाबली के बेजान शरीर में जाने लगी तभी बालवीर ने चमकती हुई रस्सी को तोड़ दिया और बालवीर का वीर चिन्ह से महाबली के बेजान शरीर से वार किया। बालवीर का वीर चिन्ह जैसे ही महाबली के बेजान शरीर से टकराया वह एक बहुत बड़ा धमका हुआ। धमाके के बाद वहां पर महाबली के बेजान शरीर वहां से गायब हो गया। तभी अचानक पूरे कुंभ लोक में भूचाल आ गया। फिर कुंभ लोक में महाबली बालवीर के सामने आ रहा। भयमार बोला, हार गया बालवीर, हो गया महाबली आज़ाद। बालवीर हैरानी से महाबली की ओर देख रहा था। महाबली एक विशाल दानव के रूप में बालवीर के सामने था। बालवीर ने बालवीर के बालवीर चिन्ह से महाबली पर वार किया पर महाबली पर कोई असर नहीं हुआ। महाबली बोला, अब खत्म होगा बालवीर, खत्म होगा वीरलोक और खत्म होगी धरती। बालवीर बोला, शौर्य मेरे साथ कुंभ लोक में हुआ किया था।
शौर्य बोले बालवीर यह वीर परीक्षा का प्रभाव है। भाई मार बोला बालवीर तुम्हारी शक्तियों का महाबली पर कोई असर नहीं होगा। बालवीर बोला शौर्य मैंने कुंभ लोक में महाबली भाई मार के अलावा किसी और को भी देखा था।